नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दी इंडियन अलर्ट में। मैं हूं आपके साथ आस्था भटनागर। 2 जून 1995 तारीख तो बस एक दिन है, लेकिन यूपी की राजनीति के इतिहास में यह तारीख एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित एक गेस्ट हाउस, उसी गेस्ट हाउस में घटी एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी और एसपी यानी समाजवादी पार्टी के बीच की दोस्ती तोड़ी, बल्कि आगे चलकर यूपी के सत्ता के समीकरण तक बदल दिए। इस कार ने एक महिला नेता को इतना झंझोरा कि उसने जिंदगी भर साड़ी छोड़कर सूट पहनने का फैसला किया, और वो नेता थी बहुजन समाज पार्टी की मायावती। इसकी शुरुआत होती है साल 1993 के चुनाव से। उस समय यूपी के सीएम थे कल्याण सिंह, लेकिन उससे पहले राम मंदिर और मस्जिद विवाद हुआ था साल 1992 को। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व और भाजपा के सहयोग से एक आंदोलन चलाया गया, जिसकी वजह से ही बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया। इस बात को लेकर भाजपा बड़ी मजबूत दिख रही थी, और उस समय भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए बीएसपी बहुजन समाज पार्टी और एसपी समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया। उस समय साल 1995 में एसपी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और बीएसपी के अध्यक्ष काशीराम ने समझौता किया। दोनों ने गठबंधन कर लिया और भाजपा को दोबारा सत्तारूढ़ होने से रोक दिया। जब चुनाव हुए तो चुनाव में 442 सीट थी। मुलायम की एसपी ने 256 सीट पर चुनाव लड़ा और बीएसपी ने 164 सीट पर चुनाव लड़ा, जिससे गठबंधन की जीत हुई और बीजेपी की हार हुई। दोनों के गठबंधन ने 176 सीट जीती, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव को सीएम बना दिया जाता है। बीएसपी ने फुल सपोर्ट किया और उस समय उत्तर प्रदेश में 3 बड़े चेहरे जाने माने थे। पहले मुलायम सिंह यादव, दूसरे काशीराम और तीसरी मायावती। मायावती जो उस दौरान पार्टी सचिव हुआ करती थी। दोनों का गठबंधन अच्छा चल रहा था, लेकिन बाद में दोनों के बीच दिक्कतें आने लगी। गठबंधन के बीच कुछ ठीक नहीं था। फिर साल 1995 आया, यूपी में पंचायत चुनाव हुए। एसपी जीत गई, लेकिन बीएसपी इसमें हार गई, और यहीं से एसपी और बीएसपी का गठबंधन टूटने लगा। फिर बीएसपी के प्रमुख नेता काशीराम और मायावती को लगने लगा कि बीएसपी को कोई भी फायदा नहीं हो रहा। 23 मई 1995 का दिन। मुलायम सिंह यादव, तब बीएसपी के संस्थापक, काशीराम से बात करना चाहते थे, लेकिन काशीराम ने बात करने से मना कर दिया। इसी रात काशीराम ने फोन कर दिया बीजेपी नेता लालजी टंडन को। फोन पर बात हुई बीजेपी बीएसपी गठबंधन को लेकर। यह वो समय था जब काशीराम की तबीयत खराब थी। वो अस्पताल में भर्ती थे। उनकी देखभाल कर रहे थे उनके दोस्त और राज्यसभा सांसद जयंत मल्होत्रा। साथ में थी मायावती। तब काशीराम ने मायावती को बुलाया, उनसे पूछा कि क्या वो सूबे की सीएम बनेंगी। काशीराम ने मायावती को भाजपा के समर्थन वाले लेटर भी दिखाए। इसके बाद 1 जून 1995 को मायावती लखनऊ पहुंची। एसपी बीएसपी के 1.5 साल पुराने गठबंधन को खत्म करने की जानकारी राज्यपाल मोतीलाल वोरा को भेज दी। राज्यपाल को लिखी चिट्ठी में मायावती ने एसपी से समर्थन वापस लेने के साथ ही भाजपा के साथ सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। फिर आता है 2 जून 1995 का दिन। यह वही दिन है जिसे यूपी की राजनीति का काला दिन कहा जाता है। 2 जून 1995 के दिन मीरा रोड पर स्थित एक गेस्ट हाउस, वहां पर मायावती ठहरी हुई थी। मायावती कॉमन हॉल में बीएसपी के विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी, और कथित तौर पर आरोपों के अनुसार उस समय करीब 200 लोग एसपी पार्टी के नेता, विधायक, समर्थक और बाहुबली नेता, जिनमें से आतिक अहमद भी थे, उन लोगों ने गेस्ट हाउस पर हमला बोला। कार्यकर्ता चीख पुकार रहे थे, अपशब्दों का उपयोग कर रहे थे। भीड़ की जानकारी मिलते ही गेस्ट हाउस के अंदर से दरवाजा बंद कर दिया गया, लेकिन भीड़ ने दरवाजा तोड़ दिया, अंदर घुस गए। एसपी समर्थकों ने मारपीट शुरू कर दी। उनमें से 5 विधायक ऐसे थे जिन्हें घसीटा गया और गेस्ट हाउस से जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया गया। सीएम आवास ले जाया गया। जबरदस्ती उन विधायकों को मुलायम सिंह सरकार को समर्थन देने को कहा जाता है और पत्र पर दस्तखत करने को कहा जाता है। डरे हुए विधायकों ने कोरे पन्ने पर ही दस्तखत कर दिए। दूसरी तरफ एसपी के समर्थक मायावती को ढूंढ रहे थे। बाहुबलियों की ये फौज जब गेस्ट हाउस पहुंची तो वहां एक कमरे में मायावती अपने समर्थकों के साथ थी। भीड़ के बारे में जानकारी मिलने पर कमरे का गेट अंदर से बंद कर लिया गया, तो एसपी समर्थकों ने गेट पीटना शुरू कर दिया।
मायावती को यहाँ जाति सूचक, लिंग सूचक गालियां भी दी गई, उन्हें बाहर आने की धमकियां भी दी गई। बताया जाता है कि उस समय वहां मौजूद यूपी पुलिस के जवानों को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह का सीधा निर्देश था कि एसपी समर्थकों पर सख्त कार्रवाई ना की जाए। साथ ही साथ गेस्ट हाउस की बिजली काट दी गई, पानी की सप्लाई रोक दी गई, टेलीफोन लाइंस भी काट दी गई। यहाँ करीब 4 बजे से हिंसा शुरू हुई और 2 घंटे तक चली। इस हिंसा में एसपी और बीएसपी दोनों दलों के कई समर्थक घायल हुए। बीएसपी विधायकों ने आरोप लगाया कि गेस्ट हाउस के कॉन्फ्रेंस रूम से कुछ विधायकों का अपहरण करने की कोशिश भी की गई। उस समय के प्रत्याशी बताते हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके बाद शाम के समय लखनऊ के जिला अधिकारी राजीव खैर गेस्ट हाउस पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के मौखिक आदेशों को नहीं माना। डीएम ने पुलिस की मदद से बड़ी मुश्किल से वहां की भीड़ को हटाया। तब तक राज्यपाल तक पूरी सूचना पहुंच चुकी थी। ऐसे में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, तब जाकर लाठीचार्ज हुआ और सपा समर्थकों को खदेड़ा गया। वही मायावती कमरे से बाहर आए, ये सुनिश्चित होने के बाद सपा के कार्यकर्ता वहां से चले गए। इधर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आदेश न मानने वाले जिलाधिकारी राजीव खैर को उसी रात 11 बजे ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद 3 जून 1995 को बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी के 282 विधायकों के समर्थन से मायावती ने आखिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और देश में पहली दलित मुख्यमंत्री बनी। इस कांड के बाद मायावती और मुलायम के बीच एक राजनीतिक लकीर खिंच गई। मायावती ने इसके बाद कई बार अपनी रैलियों में इस कांड का जिक्र किया। इसका जिक्र करते हुए हमेशा उनके चेहरे पर गुस्सा आ जाता था। मायावती ने अपनी एक आत्मकथा मेरा संघर्षमय जीवन एवं बहुजन समाज मूवमेंट का सफरनामा भी लिखा। मुलायम सिंह यादव का आपराधिक चरित्र उस समय सामने आया जब उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस में मुझे मरवाने की कोशिश करवाई। उन्होंने अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ हमारे विधायकों का अपहरण करने की कोशिश की, बल्कि मुझे मारने का भी प्रयास किया। आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।